मुगल शासक औरंगजेब को लेकर उठा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस विवाद की लपटों में सोमवार रात सेंट्रल नागपुर झुलस गया। क्या एक सोची समझी साजिश थी? ये सवाल अब इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जहां विवाद हुआ वहां पत्थरों का ढेर मिला है। जब पत्थरबाजी शुरू हुई तो उसमें किसी को भी बख्शा नहीं गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के विरोध प्रदर्शन के बीच एक अफवाह फैली और हिंसा में दंगाइयों ने जमकर उत्पात मचाया। दर्जन गाड़ियां स्वाहा भी कर दी गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि उपद्रवी घर के अंदर तक घुसे और तोड़फोड़ की, गाड़ियों को जला दिया गया। तो अब सवाल उठता है कि आखिर नागपुर में हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन? औरंगजेब को लेकर जारी तनाव की आड़ में क्या जानबूझकर चिंगारी को भड़काया गया है? इस पर सियासत गर्म है। शिवसेना और बीजेपी नेता इसे सुनियोजित साजिश बता रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि औरंगजेब का समर्थन करने वाले देशद्रोही हैं, उपद्रवियों को नहीं बख्शा जाएगा। आपको बता दें कि संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर शुरू हुआ विवाद नागपुर हिंसा में बदल गया। नागपुर में कई घरों और गाड़ियों को आग लगा दी गई। एक क्लिनिक में जमकर तोड़फोड़ हुई। यहाँ समझने वाली बात यह है कि एक अफवाह की बात शुरू हुआ। दरअसल एक अफवाह फैली कि मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए हो रहे प्रदर्शन में दक्षिणपंथी समूह ने एक धार्मिक किताब जलाई। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। जिसके बाद उपद्रवियों की भीड़ ने बवाल मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद एक समूह की भीड़ जुट गई और हिंसा पर उतर आई। पुलिस ने उपद्रवियों को काबू करने का प्रयास किया तो इस दौरान पुलिस पर ही पथराव कर दिए गए। पुलिस पर हमले में आम नागरिक और 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुराने भंडारा रोड के पास हंसपुरी इलाके में रात 10:30 से 11:30 के बीच एक और झड़प हुई। अनियंत्रित भीड़ ने इस इलाके में कई वाहनों को जला दिया। इलाकों के घरों और क्लिनिकों में तोड़फोड़ की गई। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में हुई हिंसा की निंदा की है। उन्होंने कहा कि ये हिंसा और दंगे पूर्व नियोजित लगते हैं। किसी को भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने की इजाजत नहीं है। महाराष्ट्र में शांति बनाई रखनी चाहिए। सीएम ने बताया कि हिंसा में 33 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें से 3 डीसीपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं और 12 दुपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। नागपुर हिंसा पर विधानसभा में बोलते हुए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, नागपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद एक अफवाह फैलाई गई। शाम को अफवाह ने तूल पकड़ लिया, जिसमें ये कहा गया कि एक प्रतीकात्मक कब्र पर रखी गई चादर पर धार्मिक चिन्ह था। इसी अफवाह के कारण मामला गरमाया और हिंसा की घटना हुई। ये एक सुनियोजित हमला लगता है। किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने खुलासा किया कि हिंसा स्थलों से पत्थरों से भरी एक ट्रॉली मिली है। वहीं कुछ खास घरों और संसाधनों को निशाना बनाया गया। एक डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे और जिन्होंने कानून और व्यवस्था को अपने हाथों में लिया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नागपुर हिंसा में पुलिस कर्मियों को लगी चोट के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 3 पुलिस उपायुक्त डीसीपी घायल हुए हैं। एक डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। फडणवीस ने आगे कहा, कुल 33 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें 3 डीसीपी शामिल है। 5 घायल नागरिकों में से 3 को छुट्टी दे दी गई है और एक अभी भी आईसीयू में है। उन्होंने बताया कि नागपुर के 11 पुलिस स्टेशनों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। मामले में 5 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। वहीं इसी बीच महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति और विपक्ष मंगलवार सुबह विधानसभा परिसर में आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के विधायकों को एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाते हुए देखा गया। शिवसेना नेताओं ने औरंगजेब के मकबरे को हटाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। वहीं विपक्ष ने दंगों के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया। विपक्ष का कहना था कि महायुति सरकार के कुछ मंत्रियों के बयान के कारण महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति बिगड़ रही है। हालांकि सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों ने कुछ लोगों पर मुगल सम्राट औरंगजेब का महिमा मंडन करने का आरोप लगा दिया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि यह हिंसक घटना और दंगे पूर्व नियोजित प्रतीत होते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नागपुर हिंसा को सोची समझी साजिश करार दिया। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी से मामले की शुरुआत हुई। इसके बाद यह मुद्दा बढ़ता चला गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि औरंगजेब ने हमारे मंदिरों को तोड़ा। ये इतिहास में दर्ज है। औरंगजेब के मुद्दे पर नागपुर में हिंसा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ हम कड़ा एक्शन लेंगे। साजिश के तहत नागपुर में हिंसा हुई। इस दौरान घरों और गाड़ियों को पहचान कर टारगेट किया गया। ऐसा लग रहा है कि हिंसा का पूरा प्लान पहले से तैयार था। क्या साजिश के तहत नागपुर में हिंसा हुई? इस बात की आशंका एकनाथ शिंदे ही नहीं बल्कि कई अन्य लोग भी जता रहे हैं। वहीं पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। वीडियो डेस्क
अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।